નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દીનો પાઠ 16મો જે છે ભારતીય સંસ્કૃતિ મેં ગુરુ શિષ્ય સંબંધ પાઠને આપણે આગળ સમજશું. તો પાઠમાં સૌપ્રથમ લેખન પરિચય જોતા તો પાઠના લેખક કોણ તો કે આનંદ શંકર माधवन છે. तो लेखन परिचय जोता श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के किवलन जिले में हुआ है. डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए. महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधव जी का सक्रिय सहभाग रहा. जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया. जेल में छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मदार विद्यापीठ की स्थापना की. सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की. जब आप तीनों संस्थाओं के संचालन है मलयालम तथा तमिल दोनों की भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की. आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है. बिखरे हो रहे, अनल सालना, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं. आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुस्तकृत है. माधव न जीवी के प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है. हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है. इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है. पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे. शिक्षा देने पर आध्यात्मिक अनुष्ठा का वह परम सुख प्राप्त का एक माध्यम था. उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी. क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नज़र आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है. तो पाठनी अंदर शू जोवानुं छे तो कि पहेलाना जमानामां शुं हतुं तो कि गुरु शिष्यनो एक संबंध होय छे. बराबर के जे गुरु छे ते पोताना शिष्यने तेना पुत्र, सगा पुत्र करता पण वधारे गणे छे. बराबर गुरु छे त्यारे कंई शीखाडता तो तेना माटे कंई लेता नहीं. पण आजे शुं स्थिति थई गई छे तो कि आपणे कंई गुरु शिष्यनी अंदर शू थे कि आप शिक्षण कई रीते थई गयुं छे तो कि एक व्यवसाय रीते आपणे थई गयुं छे कि आपणे कोईने ज्ञान आपीए छे अने एनी बदलेमां आपणे पैसा मळे छे. बराबर तो पाठनी शरूआत करता हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है. शू कहे छे कि आपणा समाजनी अंदर व्यावसायिक बराबर के जे लोको व्यवसाय छे ते संस्कृतिनुं वधारे चलन पलन छे. इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है कि आना ज कारणे गुरु अने शिष्यना संबंध वच्चे एक भेदभाव आव्यो छे. पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे. पहलाना जमानानी अंदर शुं हतुं तो कि विद्यालय छे तेने कोने तो कि मंदिरनी समान तेने जोवामां आवतुं. शिक्षा देने एक आध्यात्मिक अनुष्ठता था. बराबर शिक्षा देवी एक अलग अने एक शू कहेवाय तो कि आध्यात्मिक एटले एक गुणवान काम गणातुं. वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था. बराबर शिक्षा देवी तो शू तो कि भगवान ने पासे जाओ. बराबर भगवान तमे मळी जाय तेवुं एक माध्यम हतुं. पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी. बराबर पहेलाना जमानानी अंदर पैसा दई अने भणतर अथवा शिक्षा छे ते मळतुं नहीं. आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है. पण आजे शुं छे तो आजे केवी स्थिति थई गई छे तो कि सखत स्थिति छे ते बदलाई गई छे. तो शुं तो कि आजकल आपणे शिक्षण शा माटे आपीए छीए तो कि पोतानुं गुजारो करवा माटे. बराबर पोतानुं पेट पूरवा माटे आजे आपणे शिक्षणने एक व्यवसाय रीते बनावी दीधुं छे.
जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। बराबर શું કહે છે કે જેને આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ કહેવાય તે આજે શું છે તો તે સ્થિતિમાં અત્યારે કાર્યશીલ કરતું નથી। અત્યારે ભારત છે તે પહેલાંની સ્થિતિમાં અત્યારે કાર્યરત નથી। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्यापी है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। बराबर આપણું જે અત્યારે શું કહેવાય તો કે આપણું જે પેલું ભારતીય સંસ્કૃતિ હતું તે આપણા દેશમાં જોવા નથી મળતું, પરંતુ ક્યાં તો કે યુરોપમાં જે દેશની બહાર છે ત્યારે આપણી સંસ્કૃતિ કદાચ આપણે જોઈ શકીએ। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तद्दन रूप परिवर्तन हो गया। बराबर भारतीय संस्कृतिની અંદર આજે શું થાય છે તો કે ભારતીય सार्वजनिक में गुरु अने शिष्य बराबर गुरु अने तेनो विद्यार्थीना संबंध अत्यारे बदलाई गया छे। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। बराबर पहलाना जमाना में शू हतुं तो कि गुरु छे ते पोतानी शिक्षा देता तेनी बदले में फीस न लेता अने विद्यार्थी पण भणवाना बदले शिक्षाना बदले कोईपण वेतन पैसा देवा न पड़ता। पैसा देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेश उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। बराबर शू कहे छे लेखक कटाक्ष में शू कहे छे तो कि पैसा दई अने भणतर मेळववुं ए कदाच मारा भारतीय संस्कृति में हतुं ज नहीं। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। बराबर पहलाना जमाना में जो विद्यालय है ते शू तो कि आश्रम अथवा मंदिरनी समान तेने जोवामां आवतुं। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। गुरु है तेने कोण तो कि भगवान परमेश्वर एटले शू तो कि भगवान तेने समझवामां आवता। शिष्य पुत्र के अधिक प्रिय होते थे। पहला पण शू हतुं तो कि गुरु ने तेना शिष्य है तेना विद्यार्थी है तेना सगा पुत्र करता पण ते वधारे प्यारा लागता। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। पहला एक शिक्षक ने सम्मान मळतुं ते ज तेनुं सौथी मोटुं तेने शक्ति मळे तेने बराबर हतुं। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। बराबर जूना शू कहेवाय कि पहलानी अंदर पेलू प्राचीन काल एटले पहलाना जमानानी अंदर शू हतुं तो कि गुरु है ते गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। बराबर पहलाना जमानानी अंदर गुरु है ते ज्यारे एक शिष्य ने समझावे छे एक शिक्षा आपे छे तो तेने जाणे परमेश्वर मळे छे तेनुं एक साधन हतुं। बराबर कि परमेश्वर ने आपणे शू कहेवाय कि कोईने ज्ञान देवुं ते परमेश्वर भगवान ने पामी लेवा बराबर ज छे। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। बराबर पण अत्यारे शुं थाय छे तो कि भणतर छे ते एक व्यवहार बनी गयुं छे। शू कहेवाय तो कि माणसोनी रोजीरोटीने पूरुं करवानुं एक साधन बनी गयुं छे। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। बराबर पहला शू थयुं ज्यारे स्वामी विवेकानंद आव्या हता तो शुरुआत में तेमने एटलुं महत्व भारतना लोकोए आप्युं नहीं, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया तो भारतवासीओ दौड़े मालाया लेकर स्वागत करने। परंतु शू थयुं तो कि ज्यारे विवेकानंद है अमेरिका जई अने परत पाछा फर्या तो तेमना लोको कोण तो कि भारतवासी है तेमने माळा पहेरावा माटे अने तेमनुं स्वागत करवा माटे तेमनी पाछळ दौड़वा लाग्या। रविन्द्रनाथ एटले शुं कीधुं छे तो कि आपणे छे શું માનીએ છીએ તો કે બહારથી જે લોકો આવે છે બરાબર વિદેશોથી આવે છે તે લોકો સારા છે। કેવી રીતે તો કે વિવેકાનંદને પહેલાં ભારતવાસીઓએ ન મહત્ત્વ આપ્યું, પરંતુ શા માટે તો કે તે અમેરિકાથી પાછા આવ્યા હતા તેમથી તેને મહત્ત્વ આપવા માટે તેમની પાછળ માળા અને તેનું સ્વાગત કરવા માટે દોડ્યા। रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी नोबल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़ने पर राग अलापे हुए। आमदेर ठाकुर सपूत। बराबर एवी ज रीते रविन्द्रनाथ ठाकुर है तेमने ज्यारे नोबल पुरस्कार मळ्युं त्यारे तेमना देशना लोको तो कि बंगाली देशना लोको छे तेमनी पाछळ दौड्या कि आ अमारा ठाकुर छे, आ अमारा ठाकुर, अमारा सपूत एटले अमारा आ पुत्र छे। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक
ભરતનાટ્યમ ઓર કથકલી કો નહીં પૂછતા હતા, બરાબર. દક્ષિણ ભારત છે જેની અંદર પહેલાં શું કુછ સમય પહેલાં, બરાબર, થોડાક સમય પહેલાં ત્યાં ભરતનાટ્યમ અને કથકલીને કોઈ પૂછતું નહોતું. पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या, बराबर ने. પહેલાં અત્યારે આપણે ભરતનાટ્યમ છે આપણું સાંસ્કૃતિક નૃત્ય છે તેની ઉપર આપણે ધ્યાન દેતા નથી, પણ આ વસ્તુ જ્યારે વિદેશોમાં થવા લાગ્યું ને ત્યારે આપણે વિચાર આવ્યો કે આવું સંસ્કૃતિ કદાચ અમારા ભારતીયની જ હતી અને આવી સંસ્કૃતિ પણ કદાચ અમારા ભારતીયની જ છે તેવું વિચારમાં આપણે પડી ગયા. यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नज़र आती मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं. આપણા ભારતીય દેશની અંદર શું છે તો કે આપણા દેશની અંદર એટલી સારી સારી વસ્તુઓ છે છતાં પણ આપણે જ્યારે કોઈ બીજા કરે છે ત્યારે જ આપણે દેખાય છે. जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मोकसुल्लर ने जीवन भर प्रार्थना की उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं. बराबर. जिस देश के ज्ञान पाने के लिए मोसोकुलिस કોણ હતો તો કે જર્મનના એક લેખક હતા કે જે પોતાના આખું જીવન શું પ્રાર્થના કરી હતી, દેશ કે નિવાસી આજ જર્મની ઓર વિલાસત જાના સ્વર્ગ જાને જેસા અનુભવ કરતે હૈ. બરાબર. તે પોતાના ભારતીય દેશમાં આવી અને તેમ શું મહેસૂસ કરતા કે જાણે કોઈ વિલાયત, બરાબર, વિદેશમાં ગયા હોય તેવું લાગતું. ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयासी हो सकता है. જે લોકો છે આ સંસ્કૃતિને સમજતા નથી તેને ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચેનો સંબંધ સમજાવો તે શું બરાબર છે તો કે કોઈ ગધો છે, બરાબર, ઓલું કહાવત છે ને કે ભેંસ આગે બિન બચાના, તો કે પ્રાણીઓ હોય છે તેને ભણતરની ખબર પડતી નથી, એવી જ રીતે જે લોકોને ખબર નથી પડતી તેને સમજાવવું તે વ્યર્થ છે. એક બાર પ્રસિદ્ધ ભારતીય પહેલવાન ગામા મુંબઈ આવ્યા. એકવાર શું હતું તો કે પ્રસિદ્ધ પહેલવાન છે, બરાબર, ગામા તે મુંબઈ આવ્યો. ઉन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया. એને આખા વિશ્વના લોકોને શું કર્યું તો કે कुश्ती માટે ચેલેન્જ કર્યું. अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा. જ્યારે સમાચાર પત્રમાં આ ખબર આવી ત્યારે એક પારસી પત્રકાર છે તેણે ઉત્સુકતાથી તેમની પાસે જઈ, કોની તો કે ગામાની પાસે જઈ અને તેમને પ્રશ્ન પૂછ્યો. શું તો કે સાહેબ, વિશ્વ કે કિસી ભી પહેલવાન સે લડને કે લીએ આપ તૈયાર હે. બરાબર. શું પૂછ્યું તો કે દુનિયાનો કોઈ પણ પહેલવાન સાથે તમે લડવા માટે તૈયાર છો તો આપ અપને અમુક શિષ્ય સે હી લડકર વિજય પ્રાપ્ત કરકે દિખાઓ. બરાબર. તો શું કહે છે કે તમે બીજા કોઈ સાથે નહીં પણ તમે જે શિષ્યોને ભણાવેલા છે, તમે જે શિષ્યોને